नाज़रीन आदाब, मैं हूं माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। आप तमाम अररिया ज़िला वासियों को ज़िला स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज अररिया ज़िला अपना 36वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस की मुबारकबाद या शुभकामनाएं मैंने आपको दे दी है, लेकिन क्या हमने कभी कोशिश की कि ये जो इतना बड़ा ज़िला जिसमें 9 ब्लॉक और 6 विधानसभा और पूरा एक लोकसभा है, इस पूरे ज़िले को बनाने में जो कोई तो होगा जिन्होंने मेहनत की होगी, या कोई एक गुट होगा, कोई ग्रुप होगा, कोई तो होगा जो इसके लिए कोशिश कर रहा होगा, जो डिमांड्स रख रहा होगा सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, तब जा कर के ये फिर ज़िला बना। क्या हमने कहीं अपने इतिहास को भुलाने की कोशिश तो नहीं की, या हम इतिहास को भूलते तो नहीं जा रहे हैं? तो आइए इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम भूलना भी चाह रहे हैं या लोग नहीं भी बता रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे नाम को आपको बता दिया जाए आज के इस वीडियो में, ताकि आपको भी पता चले कि नहीं, हमारा जो ये इतना खूबसूरत सा ज़िला है, इतने क्या कहते हैं कि यहाँ आपस में लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, आपसी मेल मिलाप और भाईचारे के साथ यहाँ जो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इतने खूबसूरत ज़िले को बनाने में जिन लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है, उन लोगों को आज हम ज़िला स्थापना दिवस के अवसर पर खिराज अकीदत पेश करें। जो लोग गुजर चुके हैं या जो लोग हयात से हैं, उनके अच्छी उम्र या अच्छी सेहत के लिए हम उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करें। तो ज़िला स्थापना दिवस को लेकर के पूरी हिस्ट्री का जो एक ब्रीफ है, वो एक ब्रीफ छोटा सा वो सीमांचल डायरी के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ जा कर के पूरा एक छोटा सा ब्रीफ या समरी टाइप कह सकते हैं, उस समरी को वहाँ सुन सकते हैं। सीमांचल डायरी पे अलग अलग स्टोरीज़ या डॉक्यूमेंट्रीज़ को कवर किया जाता है, तो आप वहाँ सुन लीजिएगा। लेकिन जो ख़ास बात ये है कि ज़िला जो बनाया गया, जहाँ हम थे, वो मैं कह देना चाहता हूँ कि ज़िला बनाने में काफ़ी लोग, ये कह सकते हैं कि वो नंबर्स जो है वो सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में कहें तो शायद ही कम होगा, हज़ारों की संख्या में लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया। काफ़ी संघर्ष के बाद काफ़ी प्रशासन के द्वारा कई बार लोगों पर मुकदमे भी दर्ज करवाए गए थे उस टाइम, क्योंकि एजिटेशन हुआ, प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, तो प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा FIR वगैरह भी लॉन्च किया गया। कुछ लोगों की अरेस्टिंग वगैरह भी हुई थी, या कुछ लोगों को थाने से बेल मिल गया था, तो अलग अलग पूरा प्रकरण हुआ था। तो उसमें जो लोग, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, अगर हम उनको भूल जाएं आज के दिन में और अगर उसको याद ना करें, तो ये नाइंसाफ़ी और बेईमानी मेरे ख्याल से होगी। ज़िला स्थापना दिवस हम धूमधाम से मनाते हैं, लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हैं। अभी HEI स्कूल में एक बहुत खूबसूरत सी शाम सजने वाली, पूरे दिन आज ज़िले में कार्यक्रम अलग अलग तरीके का ज़िला प्रशासन की ओर से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, हो रहा है और होना भी चाहिए। तो लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि उन नामों की चर्चा ज़रूर होनी चाहिए जिन लोगों ने कोशिशें की। सबसे पहला नाम, उस संघर्ष को अगर हम कहें कि 70 के दशक में जब कटिहार ज़िला बन गया, कटिहार के ज़िला बनने के बाद जब अररिया और किशनगंज के लोगों ने शुरू किया, तो किशनगंज का एक अलग ही चैप्टर है, लेकिन अररिया में जिन लोगों ने कोशिशें शुरू की, तो वो एक वकीलों का जो ग्रुप है अररिया में, वकीलों के ग्रुप ने इस पूरे मोमेंट को लीड किया और उन्होंने जो यहाँ साथ लिया वो यहाँ के यूथ्स का साथ लिया। वकील और यूथ्स दो ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने पूरे इस मूवमेंट को लीड किया, और नेताओं का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत जो सपोर्ट हो सकता था वो उन्होंने किया, उस वक्त के जो लोग भी नेता थे। तो पहला नाम हलीमुद्दीन अहमद, जो एडवोकेट थे, और उस वक्त अररिया के, जब अररिया ज़िला बना, उस वक्त अररिया के MLA भी वही थे, और उनको आप मंच पर देख सकते हैं कि जब जगन्नाथ मिश्रा अररिया के ज़िला बनाने की घोषणा कर रहे हैं, तो उस मंच पे हलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद यासीन मरहूम साहब, वो भी एडवोकेट थे, वो भी MLA रह चुके हैं, वो वहाँ मंच पर मौजूद थे। उसके बाद 2-4 नाम और भी है। अनिल कुमार बोस, उस वक्त एक बहुत ही रिनोन्ड कह सकते हैं वो एडवोकेट थे, वो अनिल कुमार बोस का बहुत समर्थन मिला ज़िला बनाओ पूरे आंदोलन में। उसके बाद है रामेश्वर यादव जी, उनका बहुत सहयोग मिला, जो लोग भी लीड कर रहे थे इस पूरे मूवमेंट को। उसके बाद रुद्रानंद मंडल थे, वो भी एडवोकेट थे, उनका भी नाम लिया जाता है। और ये सारे नाम ऐसा नहीं कि हमने रैंडमली उठाया है, ये वो नाम है जिनको लोग भूल चुके हैं या हम भूलने के कगार पर हैं, लेकिन उस वक्त जो मूवमेंट से जुड़े कुछ लोग अभी भी हयात से हैं, उन लोगों से काफ़ी बड़े नंबर से हमने बातचीत की है। तो जो फ़िल्टर
होकर के जो नाम आया है उसमें से 5-7 नाम हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। रुद्रानंद मंडल का नाम हमने आपको बता दिया। मोइजुर रहमान साहब एक्स मिनिस्टर का भी लोगों को सपोर्ट मिला। इस दौरान जो मज़ेदार चीज़ हुई, चूँकि ये लोग सीनियर थे और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे, कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी आ चुके थे, तो पूरा एक मूवमेंट चलना था। तो पूरे मूवमेंट को चलाने के लिए इन लोगों ने यूथ्स का साथ लिया। तो हलीमुद्दीन अहमद वो नाम है जिनके नाम पे अभी आप देख रहे हैं कि खरिया बस्ती में हलीम चौक भी है, और विकास मार्केट जिनको आप कहते हैं अररिया चांदनी चौक के आसपास, वो विकास मार्केट भी उन्हीं के नाम पे हलीमुद्दीन मार्केट है, लेकिन लोग यहाँ विकास मार्केट उसको कहते हैं, वी मार्केट कहते हैं, लेकिन वो हलीमुद्दीन मार्केट है। जो ज़िला परिषद के चेयरमैन हैं पप्पू अजीम साहब, आफ्ताब अजीम साहब, या उनकी पत्नी जब ज़िला परिषद की चेयरमैन नहीं, लगभग 25 सालों से वो और उनकी पत्नी ही चेयरमैन रहे, तो उन्होंने ये नाम रखा है और नोटिफाई भी शायद हो गया है या उन्होंने कर दिया है कि इस पूरे मार्केट का नाम हलीमुद्दीन अहमद है। ये इसलिए उन्होंने किया कि क्योंकि पप्पू अजीम साहब एक पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और पुराने इनके फादर की भी एक अच्छी लेगेसी रही है, तो ये लोग जानते हैं कि हलीमुद्दीन साहब का क्या मुकाम है, क्या उस वक्त उनका कंट्रीब्यूशंस क्या रहा है, चाहे अररिया कॉलेज को लेकर के हो, आज़ाद एकेडमी को लेकर के हो, या अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो अररिया में। तो बेसिकली हलीमुद्दीन साहब के बारे में एक जो लाइन दोबारा मैं कोट कर देना चाहता हूँ, फैसल कलीम साहब ने भी बताया और मैंने भी वो अखबार देखा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और अलग अलग जगहों पर उन्हें फॉरगॉटन गांधी लिखा गया था उनको। तो चूँकि उस वक्त ये इलाका सिर्फ अररिया, किशनगंज और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के नाम से या पूर्णिया कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था, तो सिर्फ गांधी ही उनको कहा गया, सरहदी गांधी कहा गया। दोबारा से जनाब हलीमुद्दीन अहमद साहब मरहूम, यासीन साहब मरहूम, अनिल कुमार बोस और रामेश्वर यादव जी और रुद्रानंद मंडल और मोइजुर रहमान साहब को, इन तमाम लोगों को खराज अकीदत पेश करता हूँ और जो लोग हयात से हैं उनके लंबी उम्र की दुआएँ करता हूँ।